नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबर। मैं हूं आपके साथ हिमानी कटारिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे कुछ अहम खबरों के साथ। 35वां अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड हस्तशिल्प मेला 2022 आज से शुरू होकर 4 अप्रैल तक चलेगा। कोविड-19 महामारी की वजह से साल 2021 में इस मेले को स्थगित कर दिया गया था। इस साल सूरजकुंड मेले का उद्घाटन हरियाणा के महामहिम राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा करेंगे। बता दें कि जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा उद्घाटन समारोह में ऑनलाइन जुड़ेंगे। ऐसे में अपने आप में बेहद खास रहने वाला है। बस कुछ ही समय में उद्घाटन, तमाम मंत्री यहां पर पहुंचेंगे। विशेष तैयारियां मेले को लेकर यहां पर की गई हैं। ऐसे में इस मेले की खासियत यह रही है कि हर साल नई स्टेट थीम के साथ आयोजित किया जाता है यह मेला। तो ऐसे में 2 साल बाद लोगों में काफी उत्साह देखा जा रहा है। तमाम मंत्री, बड़े मंत्री, सीएम वहां पर खुद पहुंचेंगे। तो सीधा रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की और आज से सूरजकुंड मेले का आगाज हो चुका है। और ऐसे में इस वक्त की अब बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। सूरजकुंड मेले का आगाज हो चुका है। फरीदाबाद में कुछ ही देर में होगा मेले का शुभारंभ। तमाम बड़े मंत्री पहुंचेंगे। मेले में पहुंचेंगे खुद सीएम मनोहर लाल, राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय भी शामिल होंगे। पर्यटन मंत्री कंवरपाल गुर्जर भी शामिल होंगे। इसके अलावा कई विधायक और मंत्री उपस्थित रहेंगे मेले के अंदर। तो इस वक्त की अब बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। मेले में पहुंचे सीएम मनोहर लाल, राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय भी हुए शामिल। इस वक्त की अब बड़ी जानकारी। तो ऐसे में ये बड़ी खबर, आज से सूरजकुंड मेले का आगाज हो चुका है। कुछ ही देर में होगा मेले का शुभारंभ। मेले में पहुंच चुके हैं सीएम मनोहर लाल, साथ ही साथ राज्यपाल भी वहां पर पहुंचे, बंडारू दत्तात्रेय भी वहां पर शामिल होने पहुंचे हैं, पर्यटन मंत्री वहां पर पहुंचे हैं। और साथ ही साथ आपको बता दें कि केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर सहित 6 मंत्री और विधायक भी उपस्थित रहेंगे मेले में। तो यह बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। विशेष तैयारी इस मेले को लेकर की गई है। आज से सूरजकुंड मेले का आगाज हो चुका है। खुद सीएम मनोहर लाल और राज्यपाल इस मेले का उद्घाटन कर रहे हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर समारोह की अध्यक्षता भी करेंगे। आज से सूरजकुंड मेले का आगाज हो चुका है। कश्मीर होगा थीम पार्टनर। मेले में सीएम मनोहर लाल पहुंच चुके हैं और राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय भी हुए शामिल मेले में। पर्यटन मंत्री कंवरपाल गुर्जर भी शामिल हुए। बस अब कुछ ही देर में शुभारंभ करने के लिए वहां पर विशेष तैयारियां की जा चुकी है। जम्मू कश्मीर होगा थीम पार्टनर इस बार मेले में। तो हर साल ये मेला आयोजित होता है, लेकिन कोरोना काल के चलते 2 साल से इस मेले को स्थगित किया जा रहा था। लेकिन अब 2 साल बाद एक बार फिर से तो आज से सूरजकुंड मेले का आगाज हो चुका है। विशेष तैयारियां मेले को लेकर की गई है। तमाम बड़े मंत्री इस मेले में पहुंच रहे हैं। तो हमारे संवाददाता रिंकू शर्मा पल पल की नजर बनाए हुए हैं। क्या कुछ तैयारी वहां पर बनी हुई है? रिंकू, बताइए किस तरह की तस्वीरें वहां पर देखी जा रही है? कौन बड़े मंत्री वहां पर पहुंच चुके हैं? सीएम वहां पर पहुंच चुके हैं? क्या विशेष तैयारी, क्या विशेष स्वागत आयोजन वहां पर रखा जा रहा है? जी बिल्कुल, देखिए कि अभी फिलहाल हरियाणा राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय यहाँ पर पहुंच चुके हैं। फिलहाल अभी सीएम के लिए यहाँ पर भी लोगों की ताक चौधरी यहाँ पर बनी हुई है। पुलिस की जो टीम है या कहेंगे सीआईए की टीम है वो मौके पर पहुंची हुई है। फिलहाल लोगों को देखरेख में भी यहाँ पर सीसीटीवी कैमरे और ड्रोन की तैयारी यहाँ पर की जा रही है। जी, तो देखिए इस बीच तमाम बड़े मंत्री भी वहां पर पहुंचेंगे। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर सहित 6 मंत्री और विधायक भी उपस्थित रहेंगे। ऐसे में उनके आने जाने की क्या अपडेट है आपके पास अभी फिलहाल? जी बिल्कुल, बता दें फिलहाल अभी जो विधायक श्रीमती रेखा है वो भी यहाँ पर पहुंच चुकी है और जो कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा है और केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर वो भी फिलहाल अभी थोड़ी देर में पहुंचने वाले होंगे। जी, पुलिस प्रशासन की वहां पे अगर सुरक्षा की बात की जाए, सुरक्षा के लिहाज से क्या तैयारी वहां पर देखने को मिल रही है? क्योंकि देखिए 2 साल बाद इस मेले को फिर से आयोजित किया गया है और लोगों में भारी उत्साह देखा जा रहा है। जी बिल्कुल, पुलिस जो है वो चाक चौबंद लगाए बैठी है। आने जाने वाले सभी लोगों को बिल्कुल
चेक किया जा रहा है कि अगर कोई कुछ सामान क्या था तो उसको मशीन के द्वारा यहाँ पर चेक किया जा रहा है, अन्यथा उस व्यक्ति को वापस भेज दिया जा रहा है। जी, इस बार क्या खासियत देखने को मिलने वाली है मेले में? जी बिल्कुल, बता दें कि अभी तो फिलहाल यहाँ पर सभी तरह की जो तैयारियां हैं वो पूरी हो चुकी हैं। लगातार जो लोग हैं वो फिलहाल टिकट की लाइन में लगे हुए हैं और जो टिकट है वो उन्हें फिलहाल अभी जो ऑनलाइन है वो मिल पा रही है उन्हें। जी देखिए, राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय वहां पर पहुंच चुके हैं। उनके लिए क्या विशेष तैयारी वहां पर रखी गई है, रिंकू? जी देखो, बिल्कुल राज्यपाल यहाँ पर पहुंच चुके हैं। राज्यपाल के लिए फिलहाल अभी जो छोटी छोटी गाड़ियां हैं वो उनके लिए वहां तक संबोधित की गई है। वहां उसके बाद जब वो अंदर मेले में पहुंचेंगे तो उद्घाटन के लिए वहां पे तमाम पुलिसकर्मी मौके पर मौजूद रहेंगे ताकि किसी तरह की हाथापाई ना हो सके। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, आपको ये भी बता दें कि जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी उद्घाटन समारोह में ऑनलाइन शामिल होंगे। उसके लिए किस तरह की वहां पे उत्साह या जोश देखा जा रहा है? बिल्कुल, यहाँ पर काफी तरह की जो प्रस्तुति है वो यहाँ पर की गई है। बता दें क्योंकि तमाम नृत्य और तमाम डांस प्रतिक्रियाएं उनके लिए यहाँ पर लगाई गई है। देखिए, हमेशा इस मेले की यही खासियत रही है कि किसी एक पर्टिकुलर स्टेट को ये जो है उजागर करते हैं, उसकी प्रस्तुति करते हैं। तो इस बार वह कौन सी स्टेट रहने वाली है, रिंकू? जी रिंकू, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? तो बहुत बहुत शुक्रिया रिंकू आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। देखिए, इस मेले के पर्यटकों के हर साल एक नए राज्य की संस्कृति से रूबरू कराया जाता है इनके पर्यटकों को। तो इस बार भी कुछ ऐसा ही खास रहने वाला है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। यमुनानगर में हरियाणा के शिक्षा और वन मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने विधायक के भतीजे की ऑर्गेनिक सब्जियों की बनाई गई पहली शॉप का उद्घाटन किया। इस मौके पर शिक्षा मंत्री ने कहा कि विधायक घनश्याम दास अरोड़ा एग्रीकल्चर के विशेषज्ञ हैं। उन्होंने ऑर्गेनिक खेती की शुरुआत की है। अब उनके भतीजे ने यह पुण्य का कार्य किया है। वहीं मीडिया से बातचीत करते हुए मंत्री ने कहा कि जो काफी पहले से खेती कर रहा है वह इस समय काफी लाभ में है। इस दौरान मंत्री ने 20 मार्च को होने वाले इंग्लैंड दौरे का भी जिक्र किया और कहा कि वह शिक्षा मंत्री अधिकारियों के साथ इंग्लैंड जाएंगे और हरियाणा के लिए जो भी फायदेमंद होगा वह उसे लागू करेंगे। स्टैंडर्ड बना दिया, 3 तरह का आलू है, कुफरी मोहन, सोना और मिर्च। उसको ठीक बनाए रखना। साख गई तो सब कुछ गया। इसलिए मेरे मित्रों, देखिए केशव जी ने कमाल कर दिया। बहुत इन्होंने मेहनत की और खेल के मामले में भी इन्होंने कमाल कर दिया। अब ये उनमें भी बहुत थोड़े से गिने चुने लोग हैं हिंदुस्तान के, गिने चुने खिलाड़ी हैं हिंदुस्तान के, धावक जो हैं इतनी लंबी दौड़ लगाने वाले गिने चुने हैं जिनमें से इनका नाम एक है। और वैसे ही काम जैसा वहाँ कर दिया वैसे ही काम इन्होंने ऑर्गेनिक में कर दिया। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है इनकी जो इन्होंने काम किया। हालांकि बड़ा रिस्की था, आमतौर पे लोग इस तरह के बढ़ते 10 बार सोचते हैं कि करें नहीं करें, लेकिन इनके चाचा जी, इनके पिताजी को बहुत रुचि थी खेती में। उनके प्राण बसते थे इनके पिताजी के लिए। मतलब खेती कोई प्रॉफिट के लिए ही थी, खाली खेती एक जीवन था उनका। वो पूरे उसमें मगन थे, खेती में पूरी मगन थे, केवल प्रॉफिट के लिए काम नहीं करते। और घनश्याम जी की भी बहुत रुचि है खेती के बारे में और आगे केशव जी ने भी उसमें पूरा इंटरेस्ट लिया। इनकी भी अब खूब रुचि बढ़ गई। जब शुरू हुआ तो तब तो चाचा जी का और पिताजी का वो था कि देखा देखी था, लेकिन अब इनका बहुत रुचि बढ़ गई। और जिस प्रकार से ने ये ऑर्गेनिक खेती शुरू की, मैं समझता हूँ ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा वरदान है। इनको देख के और लोग भी करेंगे। और दूसरी बात हमारे शहर के लिए बहुत अच्छी है, जो लोग ऑर्गेनिक चीज लेना चाहते हैं अब उनको इधर उधर दौड़ने की जरूरत नहीं, उनके लिए यहाँ एक स्थान है। तो चरखी दादरी में आम आदमी पार्टी की तरफ से जिला स्तरीय सदस्यता ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता पहुंचे, जहां पर लोगों ने उनका जोरदार स्वागत किया। वहीं सुशील गुप्ता ने कहा कि आगामी हरियाणा के विधानसभा चुनाव में आप सरकार बनाएगी और पूरे हरियाणा का समान रूप से विकास कार्य किया जाएगा। साथ ही कहा कि आंगनबाड़ी वर्कर की जो मांगे हैं
उनको पूरा करवाने का प्रयास भी किया जाएगा। मैं चाहूंगा कि सांसद साहब को एक कुंडू साहब वैदाली जिले की मैं ये कह रहा हूं कि अब बदलाव का लोगों ने मन बना लिया है और हर रोज हजारों की संख्या में ज्वाइनिंग आम आदमी पार्टी के अंदर हो रही है। आम आदमी पार्टी ने तय किया है हम नगर निकाय के चुनाव सिंबल पे लड़ेंगे, अपने दम पे लड़ेंगे, किसी से कोई गठबंधन नहीं करेंगे। विधानसभा के चुनाव लड़ेंगे, सरकार बनाएंगे और 90 में से कम 80 से ऊपर सीट आएंगी। और कोई ताज्जुब नहीं, हरियाणा का आज के माहौल को देखते हुए 90 की 90 सीट आ जाएगी। अच्छा नाम एडमिनिस्ट्रेशन में और बड़े अच्छा आदमी है जो हमारे। हरियाणा के रेवाड़ी से मासूम के साथ दरिंदगी का मामला सामने आया है, जहां नशे में धुत बिहार के जिला बेगूसराय में रहने वाले 19 साल के एक शख्स ने झुग्गियों में रहने वाली 4 साल की बच्ची को पहले तो टॉफी दिलाने का लालच देकर किडनैप किया और फिर उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। जब बच्ची वापस नहीं लौटी तो परिवार वाले बच्ची को तलाशने लगे। तभी बच्ची के परिजनों ने आरोपी को मौके से ही पकड़ लिया और पुलिस को सौंप दिया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। इसमें 363, 366A, 376 6 पोस्को एक्ट के तहत कार्रवाई की है। एक शमसीपुर बिहार का आरोपी है, उसको गिरफ्तार किया है। 19 साल उम्र है उसकी। क्या 3 की घटना है, इलाके में इस जुर्म के तहत अपराध हुआ था, उसको गिरफ्तार किया है। और बालवती ऐसा ही इसमें 4 साल की बच्ची कैसे लाके लेके गया था और उससे रेप गलत काम किया है। ब्रेक के बाद स्वागत है, लेकिन सीधा रुख करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की ओर जो नारनौल से सामने आ रही है, जहां आवारा पशुओं का आतंक लगातार जारी है। नारनौल से इस वक्त की बड़ी खबर, आवारा पशु आने से पिकअप हुई अनियंत्रित, 3 की मौत, 12 लोग घायल। इस वक्त की अब बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं, बड़ी और अहम जानकारी, जहां आवारा पशुओं का आतंक और इन आतंक के चलते यहां पर व्यक्ति की मौत हो गई। आवारा पशु आने से पिकअप अनियंत्रित हो गई, 3 की मौत हो गई। इस हादसे में 12 लोग घायल हो गए। नारनौल के हासी रोड का यह पूरा मामला है। आवारा पशुओं का इतना आतंक था कि ऐसे में राहगीरों को तमाम तरह की परेशानी हो रही थी और इस बीच एक पिकअप अनियंत्रित हो गई, जिसके चलते 3 लोगों की हादसे में मौत हो गई, 12 लोग घायल हुए हैं। इस वक्त की अब बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। आवारा पशुओं का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है और अब यह आतंक इतना बढ़ गया कि इससे अप्रिय घटना घटित हो गई। 3 की मौत हो गई, 12 लोग घायल हो गए। नारनौल के हासी रोड का यह पूरा मामला है, जहां पर आवारा पशुओं के चलते एक पिकअप अनियंत्रित हो गई और ऐसे में जब पिकअप अनियंत्रित हुई तो इस बीच 3 लोगों की मौत हो गई और 12 लोग हादसे में घायल हो गए। खबर बहादुरगढ़ से है, जहां होली का जश्न गम में बदल गया। बता दें कि वैष्णो प्लास्टिक फैक्ट्री के कर्मचारी फैक्ट्री के गेट पर ही नाच गाकर होली मना रहे थे। इसी दौरान नजदीकी झुग्गियों में रहने वाले 2 लोग फैक्ट्री के गेट पर आकर नाचने लगे और अंदर आने की जिद करने लगे। उन्हें अंदर आने से रोका गया तो उन्होंने होली मना रहे फैक्ट्री कर्मचारियों को ईंट मार दी। इस घटना में एक फैक्ट्री कर्मचारी की मौत हो गई और एक गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, मामले की जांच में जुट गई है। फिलहाल फरार आरोपियों की तलाश जारी है। ये रात को करीब 9 बजे हमें इन्फॉर्मेशन मिली थी जीवन ज्योति अस्पताल से कि ऐसे ऐसे शरीफुल शेख जो पश्चिम बंगाल का रहने वाला है, मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट का, और ऊपर डेड आया है हॉस्पिटल में। और हमारी पुलिस जो है मौके पे भी पहुंची है, हॉस्पिटल पहुंचे। जो उसका साथी बॉडी है उसने कंप्लेंट दिया है
और इशू ये है कि ये कल त्यौहार के दिन जो अपना नाच गाना कर रहे थे MI पार्टी कंपनी में, जो नाचने को लेकर कहासुनी हुई, फिर झगड़े में तब्दील हो गए, पत्थरबाजी होगी और पत्थरबाजी में ही एक शरीफुल शेख की जो है वो वहाँ पे मौत हो गई। और पलवल के गांव भिड़ूकी में धुलेंडी के दिन तालाब में डूबने से 4 छात्रों की मौत हो गई। चारों छात्र गांव में होली मनाकर तालाब में नहाने के लिए गए थे, लेकिन जैसे ही चारों तालाब में नहाने के लिए उतरे तो वापस नहीं निकल पाए। मृतक छात्रों के परिजनों ने शवों को तालाब से निकालकर शवों का दाह संस्कार किया। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन परिजनों ने कोई कार्रवाई नहीं करवाई। वहीं चारों छात्रों की मौत से पूरे गांव में मातम छाया हुआ है। दरअसल देखिए, एक बड़ी त्रासदी मैं इसको कहूँगा जो गांव में हुई है। 4 बच्चे हमारे गांव के तालाब में डूबकर उनकी मृत्यु हुई है। हमारे यहाँ पे सिद्ध बाबा मंदिर पर एक तालाब है जहाँ हर वर्ष धुलेंडी वाले दिन मेला लगता है, तो सभी लोग वहां पर नहाने के लिए जाते हैं तालाब में। तो वहीं पर ये हादसा हुआ। ये बच्चे वहां पे नहाने के लिए गए हुए थे, तो वहीं पर ये हादसा हुआ। तो क्या क्या नाम है इन बच्चों के और परिवार में कैसा हुआ है कि बताया जा रहा है कि एक तो 2 ही भाई थे जो डूबने से मौत? जी, एक्चुअल में सभी बच्चों एक 12 से 15 आयु वर्ग के हैं। 2 सगे भाई हैं, हर्षित और नमन। जगदीश जी के सुपुत्र हैं दोनों, 2 बेटे थे उनके पास में, दोनों की ही इस दुर्घटना में मृत्यु हुई है। तो कल 1 बजे फोन आया गाँव से, वैसे अपने सिद्ध बाबा मंदिर है गांव का और उसमें तालाब है और गांव के लोग उसमें नहाते हैं उनका ओढ़े के बाद में। तो बता रहे 4 बच्चे नहा रहे, बच्चे और भी थे, लेकिन 4 बच्चे डूब गए वहाँ। तो मैं वहाँ मौका पर पहुँचा अपने पुलिस के लेकर के, तो तब तक 2 बच्चे गाँव वालों निकाल लिए। उसके बाद गाँव के लोग भी काफ़ी कर रहे थे, मैंने गोताखोर बुलाई, गोताखोर भी आ गए थे। उसके बाद में 2 बच्चे और निकल गए, तो 2 बच्चों को तो ले गए वो परिवार में पहले ही एम्बुलेंस में पलवल, और 1 बच्चे को फिर दोबारा फिर ले गए। 1 बच्चे को मन लेकर ऑर्डर ले गए, ऑर्डर उसका इलाज कराया, लेकिन वहाँ उसके बाद में भी पलवल ले गए। पानीपत में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। घटना जिले की जगजीवन राम कॉलोनी की है, जहां 10 दिन से लापता व्यक्ति का शव मिलने से हड़कंप मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। जानकारी के अनुसार मृतक शिव नगर स्थित संता फैक्ट्री में काम करता था, लेकिन हैरानी वाली बात यह है कि उसी फैक्ट्री के पीछे मृतक का शव मिला। पूछताछ के दौरान परिजनों ने बताया कि मृतक की किसी से कोई रंजिश नहीं थी। साथ ही परिजनों ने मामले में हत्या की आशंका जताई है। पुलिस की माने तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही हत्या के कारणों का खुलासा हो सकेगा। फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है। जी, मेरा भाई ना फैक्ट्री में गया था 9 तारीख को रात को फैक्ट्री में रुका। उसके बाद उसका कोई पता नहीं लगा और फैक्ट्री के बैक साइड में उसकी बॉडी मिली है। कब मिली, कैसे मिली? बॉडी मिली है जी 4 दिन पहले मिली है। बॉडी बुरी हालत में मिली है, कीड़े लग चुके हैं बॉडी में, ऐसे मिली है, सारी फुल्ली पड़ी थी बॉडी। तब पुलिस चौक में जाकर पता लगा। तो कॉलोनी में शव मिलने से हड़कंप मचा हुआ है। हालांकि पुलिस पूरे मामले की तहकीकात में जुटी हुई है। शव का पोस्टमार्टम करा लिया गया है। 10 दिन से लापता था शक। मामले की छानबीन में पुलिस जुटी हुई है। अभी तक हत्या के कारणों का पता नहीं लग पाया है और ऐसे में परिजनों का कहना है कि मृतक का किसी से भी कोई लड़ाई नहीं थी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।